हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 की सीरीज चल रही है जिसमें हमने सेल इंजरी पे वीडियो अपडेट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम हमारे सारे वीडियो लेक्चर के PDF अपलोड कर देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या होता है। इटियोलॉजी मीन्स होता है कि कोस मीन्स कारण, कि सेल इंजरी के क्या कारण है। तो बेसिकली सेल इंजरी के दो कारण होते हैं, जेनेटिक कोस एंड एक्वायर्ड कोस। जेनेटिक कोस मीन्स कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम जो भी वो डिसीज या बीमारी लाता है उसको वो आता है जेनेटिक कोस के अंदर। और एक्वायर्ड कोस के अंदर आता है कि जो भी व्यक्ति ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो भी बीमारी या डिसीज एक्वायर्ड करता है जिससे सेल इंजरी होती है वो आते हैं एक्वायर्ड कोस के अंदर। तो हम आज के दिन हम एक्वायर्ड कोस को डिस्कस करेंगे कि एक्वायर्ड कोस में कौन कौन से कोस आते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। हाइपोक्सिया मीन्स होता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड इस्केमिया मीन्स होता है रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू सेल। और सेकंड पॉइंट है फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड ड्रग, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिक एजेंट, न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट, साइकोलॉजिकल डिसीज, आर्ट्रोजेनिक फैक्टर एंड एडियोपैथिक डिसीज। ये सभी पॉइंटों को अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। तो हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया मीन्स होता है कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, मीन्स ऑक्सीजन का कमी होना ब्लड के अंदर। तो इससे क्या होता है, ये हाइपोक्सिया सेल इंजरी कोज करता है बाय इनहिबिटिंग और रिड्यूसिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी जनरेट होती है जिससे बहुत सारे अपने सेल के फंक्शन होते हैं, लाइक लिपिड फॉर्मेशन, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन या सोडियम पोटेशियम पंप, एक पंप चलता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सारे फंक्शन रुक जाएंगे जिससे सेल इंजरी कोस होगी। तो ये जो हाइपोक्सिया ये मोस्ट कॉमन सेल इंजरी है। और हाइपोक्सिया में भी कोज ड्यू टू रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल ड्यू टू इंटरप्शन डेट इज इस्केमिया। मीन्स अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उससे भी इस्केमी हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगा जिससे हाइपोक्सिया कोस होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है उससे भी हाइपोक्सिया होता है। एंड डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, अगर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है उससे भी सेल इंजरी कोस होता है। तो इसके क्या एग्जाम्पल है? मीन्स एक एनीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है। सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड के अंदर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं कर पाता है हीमोग्लोबिन से या आरबीसी से, क्योंकि ऑक्सीजन अटैचमेंट जो कैपेसिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा होती है। और हाइपोक्सिया हाई एल्टीट्यूड से भी हो सकता है। आप अगर फील करोगे, अगर आपने कभी माउंटेन चढ़ा होगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हैं वैसे ही ऑक्सीजन आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। और ये है कि सीवियर ब्लड लॉस, अगर अचानक से ब्लड का लॉस हो जाए तो उससे भी हाइपोक्सिया हो सकता है। चलिए तो अब फिजिकल एजेंट जान लेते हैं। फिजिकल एजेंट में क्या आते हैं? फिजिकल एजेंट मतलब होते हैं कि मैकेनिकल ट्रोमा, थर्मल ट्रोमा, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स फिजिकल एजेंट के अंदर आते हैं रोड एक्सीडेंट। अगर रोड एक्सीडेंट की वजह से आपकी सेल इंजरी हो रही है तो वो आएगी फिजिकल एजेंट में। और थर्मल ट्रोमा मीन्स हीट और कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन मीन्स अल्ट्रावायलेट रेस से अगर सेल इंजरी हो रही है, आयोनाइजेशन रेस से सेल इंजरी हो रही है तो फिजिकल एजेंट के अंदर आएगा। या एटमॉस्फेरिक चेंज के वजह से जो भी सेल इंजरी आ रही है वो फिजिकल एजेंट के अंदर आएगा। चलिए तो जान लेते हैं केमिकल एंड ड्रग्स क्या होता है। तो केमिकल एंड ड्रग्स होता है कि एनी inadequate amount of chemical agent and drug may cause cell injury. Important example include, मीन्स अगर आप कोई से भी केमिकल को inadequate amount में इनहेल करोगे या खाओगे
तो वो अपने शरीर के लिए पॉइजनस होगा और वो सेल इंजरी कोज करेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड साल्ट। अगर आप जैसे आप जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड में खा लेंगे तो उससे सेल इंजरी कोज होगा। या ऑक्सीजन का हाई कंसनट्रेशन होना आपके ब्लड में, उससे भी सेल इंजरी कोज होती है। या केमिकल पॉइजनिंग, अगर आपके केमिकल पॉइजनिंग जैसे साइनाइड, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी, या इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, या एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, या सोशल एजेंट, अगर इन सभी के द्वारा जो भी सेल इंजरी कोज हो रही है वो केमिकल एंड ड्रग के अंदर आएंगे। चलिए तो जान लेते हैं अब माइक्रोबियल एजेंट मीन्स, ये बेसिकली नाम से समझ आ रहा है कि जो भी सेल इंजरी होगा माइक्रोब्स के द्वारा वो आएगा अंडर माइक्रोबियल एजेंट। तो इंजरीज बाय माइक्रोब्स इंक्लूड इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, रिकेट्सिया एंड अदर पैरासाइट्स। मीन्स ये जो सेल इंजरी कोज करते हैं माइक्रोस्कोप कैसे करते हैं, बाय इन्फेक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन मीन्स होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स इंटर हो जाए और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करे और जो अपनी होस्ट सेल है उससे फाइट करके उसको इंजर्ड करता है, तो वो आता है इन्फेक्शन के अंदर। तो मीन्स जो माइक्रोब एजेंट होते हैं वो अपने सेल इंजरी करते हैं इन्फेक्शन से, और वो माइक्रोब्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड अदर पैरासाइट्स। चलिए तो अब जान लेते हैं इम्यूनोलॉजिक एजेंट मीन्स, इम्यूनोलॉजिक एजेंट से कैसे सेल इंजरी होती है। मीन्स ऐसे तो हम जानते हैं कि इम्यूनिटी हमें डिसीज कोजिंग एजेंट से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी वो हमारे लिए ही लीथल मीन्स जानलेवा हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिसीज, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। मीन्स ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मीन्स क्या कि हमारी बॉडी को रिएक्ट नहीं करना था तब भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को सनलाइट से एलर्जी रहती है। मीन्स क्या होता है कि जैसे वो सनलाइट के कांटेक्ट में जाते हैं तो उनको स्किन पे फोड़े फुंसी जैसे उगने लगते, तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। चलिए तो अब नेक्स्ट एजेंट जानते हैं जिससे सेल इंजरी कोज होती है, जिससे मैंने आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब जानते हैं न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट में क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है और उससे जो भी डिसीज कोज हो रही है या सेल इंजरी हो रही है वो आएगा न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स हम कहते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस मीन्स एलिमेंट को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बोलते हैं हम मिनरल्स। तो जो भी अगर न्यूट्रिएंट्स का इनएडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी में है और उससे हमारे बॉडी में जो भी सेल इंजरी हो रही है या डिसीज हो रहे हैं वो आएंगे न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है अर्थेरोस्क्लेरोसिस। अर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो का कमी हो जाती है, जिससे हाइपोक्सिया या इस्केमिया हो जाता है और उससे सेल इंजरी होते हैं। या माल न्यूट्रिशन, या हमारे जो बॉडी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का इनएडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होना। एक होता है क्वासियोर्कर डिसीज। क्वासियोर्कर डिसीज में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट अमाउंट में होता है जिससे सेल इंजरी कोज होती है। और एक होता है पारास्मस। पारास्मस में क्या होता है, जो हमारे मरास्मस, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी एंड एनर्जी होती है वो उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, मीन्स कमी हो जाती है। और वो मेनली किसकी वजह से, वो प्रोटीन के वजह से होती है, प्रोटीन के वजह से होती है। और स्टारवेशन एक डिसीज है। स्टारवेशन में क्या होता है, हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ओवरऑल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का एक जो अमाउंट होना चाहिए, मान के चलो कुछ भी, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू से कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन डिसीज। चलिए तो नेक्स्ट समझ लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल डिसीज। साइकोलॉजिकल डिसीज में मतलब क्या आता है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं होता है, बायोकेमिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज।
ऐसा। और ये होता है ड्यूरिंग मेंटल डिसीज की वजह से, जैसे मान के चलिए एनजाइटी होना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनसे जो भी कोज हो रहे हैं उस वो आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर में। और साइकोलॉजिकल में एक और आते हैं एल्कोहलिक एल्कोहल एडिक्शन, मीन्स वो भी मेंटली डिसीज है ना एक प्रकार का, कि मन बोलता है कि अरे भाई एक और लगा लो, तो वो सब भी आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर ही आते हैं। जैसे एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग, इन सब की वजह से लिवर डैमेज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पेप्टिक अल्सर, स्टमच कैंसर, अल्सर आना मीन्स फोड़ा फुंसी या छाले आना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इस्केमिया, हार्ट डिसीज, ये सब आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये जैसे मैंने आपको बता दिया, पेप्टिक अल्सर मीन्स स्टोमच के अंदर अल्सर आना मीन्स छाले उगना, हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर का बढ़ना, या लंग्स कैंसर मीन्स लंग्स के अंदर ट्यूमर बनना। तो और अब नेक्स्ट कोज है आइट्रोजेनिक कोज। आइट्रोजेनिक कोज क्या था? आइट्रोजेनिक कोज मीन्स होता है हमारे जो फिजिशियन होते हैं, फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, अगर डॉक्टर की गलती की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल इंजरी हो रही है तो वो आता है आइट्रोजेनिक कोज। मीन्स मान के चलिए उनको बुखार की दवाई देना था, लेकिन उन्होंने बुखार के बदले उन्होंने ब्लड प्रेशर की दे दी या कुछ दूसरे की दे दी, तो फिजिशियन की ये मिस्टेक है। तो डॉक्टर से जो भी गलती होती है वो आता है आइट्रोजेनिक कोज के अंदर। और अगर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडियोपैथिक डिसीज। आइडियोपैथिक डिसीज मीन्स, आइडियोपैथिक डिसीज मीन्स क्या? जिसका अभी स्पेसिफिक कोज पता नहीं है, अननोन है, अननोन कोज है। मीन्स जैसे कि बहुत सारे अपने कैंसर है जिनका अभी तक स्पेसिफिक कोज नहीं पता चला है कि किसकी वजह से कैंसर वो हो रहे हैं, या ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी अभी तक नहीं पता चला। हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर, अभी ब्लड प्रेशर का भी स्पेसिफिक कोज नहीं पता चला है कि इसके वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।